राधे राधे दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है टाइप 1 का। दी गई संख्या दशमलव रूप में नहीं को अपरिमेय साबित करने पर आधारित प्रश्न, यानी कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसका लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसका पहला है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए करते हैं। तो पहले हेडिंग दे लेते हैं। हेडिंग है एक्सरसाइज 1.3 और इसका है टाइप फर्स्ट। ठीक है। और इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कभी भी सिद्ध करना हो तो पहले हम लोग को मानना होता है। तो यहाँ बोला है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो लिखेंगे। ठीक है, हम पहले मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय मान के और तब उसको अपरिमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो परिमेय संख्या कैसे रूप में होता है, तो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। तो लिखेंगे √2 बराबर P/Q। ठीक है, जब P/Q माने यहाँ पे की परिमेय संख्या है, तो यानी कि √2 P/Q के रूप में है। तो जब ऐसे हम लोग मान लिए, अब इसका हम लोग तिरछा गुणा कर देते हैं। तो √2 में Q से गुणा करेंगे तो √2 Q और बराबर में P। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर √2 Q। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ P है तो P का वर्ग और इधर √2 Q है। ठीक है, √2 Q इसका भी वर्ग। तो P का वर्ग P वर्ग हो जाएगा। ठीक है, P² और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आएगा और Q², ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर P² बराबर 2Q² है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि P² जो है, ठीक है, इसको ये 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 कॉमन है तो 2 से ये विभाजित होगा। तो लिखेंगे कि P² 2 से विभाजित है यदि P² 2 से विभाजित है। ठीक है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, P² यानी कि 2P है, P² 2 से विभाजित होगा तो P भी 2 से विभाजित है। ठीक है, ठीक है, P 2 से विभाजित है। अब यहाँ पर 2 का कोई भी गुणनखंड होगा। ठीक है, कोई भी 2 का गुणनखंड होगा उससे P विभाजित हो सकता है, चाहे उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि P बराबर 2K। ठीक है, P 2K के बराबर है। P बराबर 2K है। ठीक है, तो अब P का मान जो है 2K वो हम लोग सेकेंड समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में P का मान रखने पर, ठीक है, P का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड है हम लोग का P² बराबर 2Q²। ठीक है, तो P का मान रख देंगे 2K, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2Q²। 2K का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4K²
और बराबर में 2q²। यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो लिखेंगे q² बराबर हो जाएगा 2k²। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि q² जो होगा 2 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो जब q² 2 से विभाजित होगा तो q भी होगा 2 से विभाजित, क्योंकि यहाँ पर 2 q है, तो लिखेंगे q 2 से विभाजित है। ठीक है, ऐसे उल्टा भी करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2 q² को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को शुरुआत में दिख रहा था कि p जो था उसको भी 2 विभाजित कर रहा है और q जो है उसको भी 2 विभाजित कर रहा है, यानी कि ये 2 जो है वो उभयनिष्ठ हो गया दोनों ही समीकरण में। ये तीसरा समीकरण है। ठीक है, दोनों समीकरण में 2 जो हो गया वो उभयनिष्ठ हो गया। तो लिखेंगे कि समीकरण सेकंड और थर्ड से यह निर्धारित किया जाता है कि P और Q, ठीक है, P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड और थर्ड से निर्धारित किया जाता है, ठीक है, निर्धारित किया जाता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ है क्योंकि दोनों में दो से दोनों ही कट रहा है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, इसलिए तो लिखेंगे कि विरोधाभासी से √2, ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हो गया प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब आगे तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह सिद्ध करेंगे, √2 को जैसे किए हैं वैसे ही √3 का भी कर देंगे। तो चलिए मानते हैं पहले। तो मानेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लिए यानी कि √3 P/Q के बराबर होगा। अब इसका हम लोग तिरछा गुणा करते हैं तो √3 Q बराबर P। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट समीकरण। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3 Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। तो √3 का वर्ग होगा तो 3 और Q² बराबर में P²। ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि P², चाहे ऐसे लिख देते हैं आपकी पारी, 3 P² को विभाजित करता है। ठीक है, 3 P² को विभाजित करता है। तो जब 3 P² को विभाजित करता है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे 3 P को विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है,
अब माना कि p बराबर 3 के, क्योंकि 3 का कोई भी गुणनखंड होगा वो p के बराबर होगा, ठीक है, p बराबर 3 के। अब यहाँ पर हम लोग जो दूसरा समीकरण है उसमें p का मान पुट कर देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में p का मान रखने पर तो समीकरण सेकेंड है 3q² बराबर p²। तो यहाँ पर p की जगह पर 3 के, तो 3q² बराबर 3k का स्क्वायर, ठीक है, p की जगह पर 3k इसका स्क्वायर, तो 3q² बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9k², तो 3 से यहाँ पर 9 कट जाएगा 3 बार में, तो q² बराबर हो जाएगा 3k²। तो ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि 3 जो है वो q² को विभाजित करता है, तो लिखेंगे कि 3 q² को विभाजित करता है, ठीक है, 3 q² को विभाजित करता है। तो जब q² को विभाजित करेगा यानी कि q को भी विभाजित करेगा, तो 3 q को विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि p और q दोनों वाले में 3 उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड और थर्ड से निर्धारित किया जाता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे कि विरोधाभासी से √2 √3, ठीक है, 3 को मानना था, √3 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है या फिर असत्य है, जो कि गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। आगे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा है कि सिद्ध करे कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब बटे के रूप में दिया हुआ है, इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो चलिए करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं पहले, ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे कि माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या मान ली यानी कि 1/√5 के बराबर में होगा p/q। तो जब p/q बराबर में है तो इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो 1 में q से गुणा तो q, और p में √5 से गुणा तो √5q हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट समीकरण। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क कर देंगे, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर q है q का वर्ग और इधर है √5q, इसका p ना, यहाँ पर p है √5p,
इसका वर्ग। तो क्यू का वर्ग क्यू वर्ग हो जाएगा और √5 का वर्ग करेंगे तो 5p²। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा समीकरण। तो इसमें क्या दिख रहा है, 5 गुणनखंड में दिख रहा है, तो लिखेंगे कि 5q² को विभाजित करता है। ठीक है, 5q² को विभाजित करता है। तो 5q को भी विभाजित करेगा, 5q को विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, q² और 5p² हो गया यहाँ पर दूसरा समीकरण में। अब यहाँ मानेंगे कि माना कि q बराबर 5 के। ठीक है, अब इसको q बराबर 5 के हो गया, तो q के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 5k को पुट कर देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में q का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में q का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड है q² बराबर 5p²। तो q के जगह पर रख देंगे 5k²। ठीक है, और यहाँ पर है 5p²। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25k², और यहाँ पर 5p²। तो 5 से 25 को घटा देते हैं, 5 बार में जाएगा, तो लिखेंगे 5k² बराबर p²। ये हो गया हम लोग का तीसरा समीकरण। तो यहाँ पर भी 5 गुणनखंड में है, तो लिखेंगे कि 5p² को विभाजित करता है। ठीक है, 5p² को विभाजित करता है। तो जब p² को विभाजित करता है यानी कि p को भी करेगा, तो 5p को विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड और थर्ड से निर्धारित किया जाता है कि निर्धारित किया जाता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो लिखेंगे कि विरोधाभास से 1/√5 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। ठीक है, अतः 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।